सास की आत्मा। नलिनी की सास को मरे अभी 2 दिन हुए थे। नलिनी और उसका पति रमन चुपचाप बैठे थे। अजी सुनते हो, मम्मी जी तो भगवान को प्यारी हो गई। उनकी तो उम्र भी हो गई थी, लेकिन अब आगे क्या करना है? क्या करना है? क्या मतलब? उनके सारे क्रियाकर्म करने हैं। अरे जब कोई मर जाता है तो उसका 3रा और 12वां करते हैं ना। याद नहीं क्या तुम्हें? ऐसे कैसे याद नहीं? अच्छी तरह से याद है, लेकिन वो क्या है ना, मेरे मायके में शादी है और अगर मम्मी जी का 12वां करने बैठे तो मैं शादी में कैसे जाऊंगी? अरे हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर 12वां नहीं किया तो माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा को तो सिर्फ मुझे परेशान करके ही शांति मिलती है। अब मरने के बाद तो वो ये काम कर नहीं सकती, तो शांति तो उससे मिलने से रही। कैसी बातें करती हो तुम? ओहो, आप एक काम करो, जल्दी से पंडित जी को बुलाओ, वही कोई उपाय बताएंगी। वो क्या ना, मैं अपने मायके की शादी में जाना नहीं छोड़ सकती। थोड़ी देर में पंडित घर आता है। बताइए जजमान, क्या समस्या है? समस्या यह है पंडित जी, मेरी पत्नी को मायके जाना है शादी में, और मेरी माँ को गुजरे अभी 2 दिन हुए हैं। अब उनका 12वां किए बिना हम शादी में कैसे जाएं? अच्छा, तो ये बात है। देखिए, मृत इंसान की आत्मा पूरे 12 दिन तक भटकती है और अपने घर भी आती है, इसलिए मृत इंसान के 12वें की रस्म की जाती है। और आप कह रहे हैं कि आपको शादी में जाना है? अरे पंडित जी, 70 साल की थी मम्मी जी, ऐसे में क्या उनके लिए रात दिन बैठ कर रोएंगे? आप ये बताइए ना कि ये 12वीं की रस्म से बचने का कोई उपाय है या नहीं? ठीक है, अब आप इतना जोर दे रही हैं तो एक काम करिए, उनका 12वां कल ही कर दीजिए और निकल जाइए शादी में। लेकिन अगर माँ की आत्मा यहाँ आई तो? अरे तब की तब देखी जाएगी ना। नलिनी और रमन 12वां करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नलिनी की सास की आत्मा वहां पहुंचती है। अरे अरे, ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं, सब कहाँ चले गए? अच्छा, लगता है मेरी बहू शादी में गई है, और वो भी मेरा 12वां जल्दी जल्दी निपटा कर। ये इसने अच्छा नहीं किया। मैंने सोचा था सब कुछ अच्छे से करेगी तो मैं मरने के बाद इसे परेशान नहीं करूँगी, लेकिन अब बताऊँगी मैं इसे। नलिनी की सास की आत्मा वहीं रहकर नलिनी और रमन के आने का इंतजार करती है। 3-4 दिन के बाद वो दोनों लौट कर आते हैं। नलिनी, शायद हमने माँ का 12वां जल्दी करके अच्छा नहीं किया। सब रिश्तेदार यही बात कर रहे थे। अरे छोड़ो ना ये सब, देखो ये कैसी बढ़िया साड़ी मिली है और ये मिठाइयाँ मज़ा आ गया। आई बड़ी मिठाई खाने वाली, इसे तो मैं बताती हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि सब इसी का किया धरा है। नलिनी अपनी साड़ी अलमारी में रखती है और मिठाई रसोई में रख कर सो जाती है। जब वो सो कर उठती है, ऊपी जी के जाने के बाद तो अलग ही शांति है। घर में बुढ़िया सारा दिन चिक 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 करती थी। अब मैं आराम से बैठकर मिठाई खाऊंगी। नलिनी रसोई में जाती है और जैसे ही मिठाई का टुकड़ा मुंह में रखती है, जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मर गई! ये किसने किया? मेरा मुंह जल गया। अरे कोई पानी ला कर दो। रमान, कहाँ हो? अरे क्या हुआ नलिनी, चिल्ला क्यों रही हो? सवाल बाद में पूछना, पहले पानी लाओ। यहाँ घड़े में तो पानी भी नहीं है, और ये नल में भी पानी नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बाथरूम में होगा, वहां से ले आओ ना। नलिनी की सास की आत्मा छुपकर ये नज़ारा देखती है और मन ही मन खुश होती है। हाँ, ये बड़ी मिठाई खाने वाली, अब खा मिठाई। अब बाथरूम का पानी पिएगी तो अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन नलिनी की सहेली उसके घर आती है। अरे नलिनी, मायके की शादी में जाकर आई हो, बताओ तो क्या मिला तुम्हें? इतनी महंगी साड़ी दी है मेरी माँ ने, तुम देखोगी ना तो बस देखती रह जाओगी। अभी लाती हूँ। हाँ, नलिनी अपनी साड़ी का पैकेट अपनी सहेली के सामने रख देती है। अरे नलिनी, ये क्या? ये तो फटे पुराने चिथड़े हैं। तूने तो कहा था महंगी साड़ी है। अरे ये क्या हो गया? ये तो मेरी बनारसी साड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? शाम के वक्त, रमन, घर में ना कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। मुझे लगता है नलिनी, माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए ये सब हो रहा है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अब देखो, एक वही तो थी जो तुम्हें परेशान कर सकती थी।
मुझे लगता है हमने जल्दबाजी में उनका क्रियाकर्म करवाया, इसलिए ये सब हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, बेकार की बात है। तुझे तो मैं बताती हूँ कि क्या बेकार की बात है और क्या काम की। देखती जा। अगले दिन दोपहर में, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। बाद में समझ लूँगी, पहले खाना तो खा लूँ। रमन तो ऑफिस चले गए, घर में कोई नहीं, मज़े से खाना खाती हूँ। ये दाल तो बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी कर लूँ पहले। नलिनी दाल को ठंडा करती है, फिर जैसे ही खाना खाना शुरू करती है, दाल से उसका मुंह जल जाता है। नलिनी चिल्लाने लगती है, हे भगवान, बचाओ। मुझे लगता है रमन सही कह रहे थे, मेरी सास अभी तक मरी नहीं, वही ऐसे काम कर सकती है मुझे परेशान करने के लिए। मम्मी जी, आप तो चैन की सांस लो, आपको मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ना क्या? अब आया मजा, अब मैं इसके सामने जाती हूँ। नलिनी की सास की आत्मा उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। अपनी सास की आत्मा को देखकर नलिनी के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकलती। सास की आत्मा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ, अब आप यहाँ क्यों आई हैं? इतने सालों तक मुझे परेशान करने के बाद भी आपको चैन नहीं मिला क्या? अरे चैन तो तब मिलता ना जब मेरे मरने के बाद तू मेरा सारा क्रियाकर्म ठीक से होने देती। अब मेरा बार बार ठीक से हुआ ही नहीं, तो मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? अरे मम्मी जी, अब तो जाइए, अब तो मुझे अपनी जिंदगी चैन से जीने दीजिए। अरे करवाया तो था मैंने आपका बारवा। हाँ, करवाया था। मेरे चौथे के दिन ही मेरा बारवा करवा दिया, ताकि तू शादी में जाकर मटक मटक कर डांस कर सके। अरे मम्मी जी, 70 साल इस दुनिया में रहने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। अरे भगवान के लिए जाइए ना यहाँ से, मुझे बिना सास वाली जिंदगी जीने दीजिए ना। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप क्या शर्त? अब आप क्या करवाना चाहती हैं मुझसे? तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ मम्मी जी आप क्या चाहती हैं। मैं आपका बारवा फिर से करवा देती हूँ, और इस बार 11 की जगह पूरे 21 पंडित को खाना खिला दूंगी। लेकिन प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। अरे नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेचारे मेरे बेटे का ही बहुत खर्चा हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे, बताइए। अब तुझे और 5 साल वैसे ही रहना है जैसे तू मेरे जिंदा रहने पर रहती थी, एकदम संस्कारी बहू बनकर। और खबरदार जो कोई मक्कारी की, क्योंकि जिंदा ना सही लेकिन मरकर अब मेरी आत्मा 5 साल यहीं रहेगी और तुझे नजर भी आती रहेगी।